गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति के नाम का बोध हो। मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो शब्द हमको बताते हैं उसको हम संज्ञा बोलते हैं। और विकारी मतलब जिन शब्दों में लिंग वचन के अनुसार हम परिवर्तन कर सकते हैं। वस्तु केवल पदार्थ और वाणी का वाचक नहीं है, अपितु उनके धर्मों का भी सूचक है। अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद इस प्रकार हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे श्याम, गंगा, दिल्ली, जापान, रामचरितमानस, सिपाही, विद्रोह, होली, दीपावली आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित रूपों में पाई जाती हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम श्याम, हरि, सुरेश। दिशाओं के नाम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देशों के नाम भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर। नदियों के नाम गंगा, ब्रह्मपुत्र, बोलगा, कृष्णा, कावेरी। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा, काराकोरम। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम जैसे वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिसन रोड, अशोक मार्ग इत्यादि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, नवभारत, धर्मयुग, दैनिक भास्कर इत्यादि। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की पहली लड़ाई, सिपाही, विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों, महीनों के नाम मई, जुलाई, अक्टूबर, सोमवार, मंगलवार। त्योहार, उत्सवों के नाम जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन। तो ये सभी जो नाम हमने यहाँ पर चर्चा की है ये सब किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। इसमें व्यक्तियों के नाम भी हैं, दिशाओं के नाम हैं, देशों के नाम हैं, राष्ट्रीय जातियों के नाम हैं, समुद्रों के नाम हैं, नदियों के नाम हैं, शहर, पुस्तकें, समाचार पत्र इत्यादि। अब हम बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से किसी जाति के संपूर्ण पदार्थों व उनके समूहों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घर, पर्वत, मनुष्य, नदी, मोर, सभा आदि। जातिवाचक संज्ञाएं निम्नलिखित स्थितियों में होती हैं। जैसे संबंधियों, व्यवसायों, पदों और कार्यों के नाम बहन, भाई, मंत्री, जुलाहा, हलवाई, प्रोफेसर, अध्यापक, माली इत्यादि। पशु पक्षियों के नाम घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मैना। वस्तुओं के नाम मकान, कुर्सी, घड़ी, पुस्तक, कलम। प्राकृतिक तत्वों के नाम तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, ज्वालामुखी। ये सभी क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। जिससे संपूर्ण जाति के पदार्थों का बोध होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे भाववाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, चतुराई, मिठास, नम्रता, नारीत्व, सुंदरता, समझ इत्यादि पदार्थ का गुण या धर्म पदार्थ से अलग नहीं रह सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा से भी किसी एक ही भाव का बोध होता है। धर्म, गुण, अर्थ और भाव प्रायः पर्यायवाची शब्द हैं। इस संज्ञा का अनुभव होता है
तथा इसका बहुवचन प्रायः नहीं होता। भाववाचक संज्ञा का कोई बहुवचन नहीं होता और इससे हमको व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म, दशा आदि का बोध होता है। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण। भाववाचक संज्ञा बनाने का प्राचीन नियम यह भी था कि विशेषण के अंत में ई, पन, हट, वा पर सप्रत्यय जोड़ दिया जाए तथा संस्कृत की धातु के अंत में ता, त्व जोड़ दिया जाए। परंतु अब इस प्रक्रिया को अत्यंत व्यापक तथा सर्वथा वैज्ञानिक रूप प्रदान कर दिया गया है। जैसे बच्चा की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? बचपन। शैतान की शैतानी, दानव की दानवता, लड़का का लड़कपन, मित्र का मित्रता। तो ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा हैं। अपना से अपनापन, निज से निजत्व, अहम से अहंकार, स्व से स्वत्व, बड़ा से बड़प्पन, सुंदर से सुंदरता, चिकना से चिकनाहट, मोटा से मोटापा, बुरा से बुराई। ओके। बरसना से बरसात, चलना से चाल, हारना से हार। ये सभी क्या हैं? भाववाचक संज्ञा। अब हम बात करेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पीतल, लोहा, दूध, पानी, तेल इत्यादि। और समूहवाचक संज्ञा जिन शब्दों से एक ही जाति के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, जैसे दल, गिरोह, झुंड, गुच्छा, ढेर इत्यादि। तो आज हमने किसके बारे में बात की? संज्ञा के बारे में। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के 5 भेद होते हैं और आज हमने संज्ञा के सभी 5 भेदों के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।